नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वापस से भूषण साइंस प्लस एंट्रेंस एग्जाम चैनल पे, विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। दोस्तों आज का वीडियो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए थ्योरेटिकल पार्ट लेकर आया हूं आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के प्रॉपर्ली पूरे सीरीज पूरे यूनिट्स के हिसाब से। ठीक है, तो आज हम लोग किस पे फोकस करने वाले हैं, सैनिटेशन और हाइजीन का। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ना, क्योंकि इसमें पूरे नर्सिंग एप्टीट्यूड से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछता है सैनिटेशन और हाइजीन वाले पार्ट से। राइट, तो हम लोग आज उसके बारे में पूरे चीजें जानेंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू की तरह से। ओके, ओवरव्यू माने क्या, एक ब्रीफ में भी लेकिन इंफॉर्मेटिव वाला पार्ट। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। चलो फर्स्ट हमारा आ रहा है सबसे पहले क्या, प्रॉपरली इंपॉर्टेंस और डेफिनेशन किसी का, सैनिटेशन का। ठीक है, यहाँ पे हाइजीन वाले पार्ट का। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो वो क्या हो गया, डेफिनेशन। आप लोग जानते हो भाई क्या सैनिटेशन क्या है। सैनिटेशन मतलब क्या है, एक ऐसी प्रैक्टिस है हाइजीनिटी को मेंटेन करने के लिए, जिससे क्या है यहाँ पे जो डिजीजेस जो है प्रॉपरली अच्छे से प्रिवेंट हो सकती है। और ये चीजें कैसे होगी, कलेक्ट करने का, ट्रीट करने का और सही तरीके से डिस्पोज करने का ह्यूमन वेस्ट को। ठीक है, चाहे वो ह्यूमन वेस्ट हो, चाहे वो डिवाइसेस वेस्ट हो, कुछ भी प्रकार हो, तो उसको अच्छे तरीके से कलेक्ट करना, ट्रीट करना। उसको ट्रीट करना माने क्या, उसको सही तरीके से अपने एंड प्रोडक्ट तक में लेके आना, उसके बाद में उसको अच्छी तरीके से डिस्पोज कर देना। ये क्या है, ये एक बेसिक डेफिनेशन है सैनिटेशन की। ठीक है, सैनिटेशन और हाइजीनिटी दोनों दोस्तों एक कलेक्टिव टर्म के तौर पे निकल के आता है, जिसमें हम सब ये देखते हैं कि जो स्वच्छता है, जो यहाँ पे साफ सुथरा है पन है, वो किस तरीके से मेंटेन हो पाता है, और जिस तरीके से यहाँ पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, जो माइक्रोबियल ग्रोथ है, वो यहाँ पर इनहिबिट हो जाती है और किल हो जाती है, जिससे क्या है एक अच्छी हाइजीनिटी मेंटेन होती है और हमारी बॉडी अच्छी तरीके से काम करती है। ओके, तो ये था मेनली इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इसकी कितनी ज्यादा महत्वता रहती है। चाहे वो हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा हो, वहां पे साफ स्वच्छता मेंटेन होना बहुत ज्यादा हद से जरूरी है। राइट, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे यहाँ पे क्या है, डिजीजेस के जो फैलने का रिस्क है वो बच जाता है, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन होती है, बच्चे लोग हैं उन लोग की यहाँ पे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, उनकी अटेंडेंस अच्छी होती है, इस कारण से क्या है, उनका शिक्षा अच्छी मिलेगी और साथ साथ में उनका जो सुनहरा कल है वो सुनिश्चित होएगा। और साथ साथ में क्या है दोस्तों, यहाँ पे इम्यूनिटी बढ़ती है आपकी अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद में क्या है, यहाँ पे डिग्निटी होती है सेफ्टी के साथ में। तो ये सारे यहाँ पे क्या है, मल्टीपल चीजें जो कि क्या है, बहुत ज्यादा इसके इंपॉर्टेंस है सैनिटेशन और हाइजीनिटी के रिगार्डिंग। ओके, चलो ऊपर चलेंगे। ऊपर देखने पर हमको मिलता है क्या, टाइप्स ऑफ हाइजीनिटी। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ हाइजीन हम सभी को पता है यहाँ पे हाइजीन किस किस प्रकार की होती है। हैंड हाइजीन होती है, रेस्पिरेटरी हाइजीन होती है, ग्रूमिंग अलग से हाइजीनिटी वाला पार्ट आ जाता है, एनवायरमेंटल हाइजीनिटी होती है, और साथ साथ में वेस्ट मैनेजमेंट भी इसमें इंक्लूड होता है, जेनाइटल हाइजीनिटी भी उसमें इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे हम सभी को पता है कि हम लोग हैंड हाइजीन करते हैं, रेस्पिरेटरी हाइजीन करते हैं। ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि बैक्टीरियल और यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ चीजें ना होए, वायरल ग्रोथ ना होए, फंगल ग्रोथ कुछ भी ना। तो ये सारे क्या है, माइक्रोस्कोपिक जितने भी सारे यहाँ पे माइक्रोब्स रहेंगे, उनकी बिल्कुल भी डेवलपमेंट ना होए, तो उससे क्या है, हमारी बॉडी सही तरीके से परफॉर्म करेगी। ओके, चलो आगे देखते, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन कैसे, मतलब क्या, हाथों को अच्छे तरीके से स्वच्छ रखना, साफ रखना। अब ये कैसे होएगा, यहाँ पे ये दोस्तों हैंड वॉशिंग के साथ होएगा और हैंड सैनिटाइजिंग के थ्रू भी होएगा। राइट, हैंड वॉशिंग में आपको क्या है, पानी के थ्रू सारे अपने हाथों से माइक्रोबियल ग्रोथ को हटानी है। और हैंड सैनिटाइजिंग में आप लोग अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर ले सकते हैं, जिसके साथ में आप लोग पानी के बिना भी हैंड के हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। अब हाथ धोने का स्टेप्स किससे रहते हैं, तो आप लोग को फोटो में दिख रहा है कि हाथ धोने के स्टेप्स क्या हो सकते हैं। और साथ साथ में दोस्तों आपको कितने समय तक हाथ धोना जरूरी है, तो ये 20 सेकंड तक आपको हाथ धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़ यूपी में ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था नर्सिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में से। राइट, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान देंगे। तो इसका हाथ धोने के अलग अलग स्टेप्स हैं, यहाँ पे आपको इस चीज को फॉलो करना है कि भाई हाथ को पहले आप गीला कर लो, साबुन ले लो, लिक्विड सोप वॉश ले लो, और साथ साथ में उसको हर तरफ से धोना जरूरी है। यहाँ पे फ्लैट धो, पीछे तरफ से धो, नेल्स को साफ करो, फिंगर्स के बीच में साफ करो, उसको ट्विस्ट एंड कर्ल करके साफ करो। उसके बाद दोबारा से हाथ को पानी से धो और फिर एक क्लीन कपड़े से उसको वाइप आउट करो। राइट, तो ये सारी चीजें इसमें यहाँ पे इंक्लूड होती है। और ये चीज आपको कब कब करनी चाहिए, अगर आप एक हॉस्पिटल में है तो
क्लिनिकल सेटिंग माने क्या दोस्तों, एक हॉस्पिटल। अगर आप एक हॉस्पिटल में है तो आपको कब कब चीजें करनी जरूरी है, पेशेंट को छूने से पहले और पेशेंट को छूने के बाद। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये कि जब आप यहाँ पे कौन सा, जब बोलते हैं ना उसका ट्रीटमेंट होता है, उसका यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, तो ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद में भी। और तीसरा कब, जब आपका खुद का या पेशेंट का या फिर किसी तीसरे व्यक्ति का भी बॉडी फ्लूइड से आप एक्सपोज हो जाते हैं, मतलब क्या बॉडी फ्लूइड आपके शरीर के टच में आ जा रहा है, तब भी आपको हैंड की हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। और ऊपर से क्या, अगर आप ग्लव्स यूज करें तो ग्लव्स को उतारने के, ग्लव्स को मतलब पहनने के पहले भी और ग्लव्स को पहनने के उतारने के बाद भी ये आपको हैंड हाइजीन को मेंटेन करना जरूरी है। ओके, चलो रेस्पिरेटरी हाइजीन आ रहा है अपने पास में। रेस्पिरेटरी हाइजीन क्या चीजें लेकर आता है, तो आपको पता है भाई, रेस्पिरेटरी हाइजीन मतलब क्या, अपनी जो यहाँ पे नेजल कैविटी है और जो ओरल कैविटी रहे उसको आपको प्रॉपर्ली कवर अप करना है। अगर आपको कोई भी डिजीज वाला पार्ट है, लाइक जैसे कोविड-19 हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या फिर क्या है आपको GERD वाला, कुछ भी अलग अलग जो यहाँ पे हाइजीनिटी जिससे मतलब बोलते हैं ना डिसहैम्पर होती है, उस चीज को आपको मेंटेन करने के लिए रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। तो आप इसको कैसे मेंटेन करेंगे भाई, आपको पता है, अगर आपको छींक या फिर कफ आ रहा है तो टिश्यू पेपर ले लो या क्लॉथ ले लो, उसके यहाँ पे प्रॉपर्ली सामने रखो, उसके बाद उस एक्टिविटी को परफॉर्म करो, उसको सही तरीके से डिस्पोज करो और उसके बाद में हाथ बराबर से धोना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या होता है यहाँ पे रेस्पिरेटरी हाइजीन के तरीकों में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो मास्क भी आप यूज कर सकते हो भाई, कि इन सब चीजों में आपका हाथ यूज ही ना हुए। ठीक है, अगला अपने पास आ रहा है हॉस्पिटल सैनिटेशन प्रैक्टिसेस। हॉस्पिटल सैनिटेशन प्रैक्टिसेस कैसे होएगा, एक प्रोटोकॉल कंप्लीट यहाँ पे फॉलो होएगा। इसमें अथॉरिटी जो है नर्सेस को कमांड देंगे आपको कहीं क्या क्या परफॉर्म करना है, और जो नर्सेस रहेंगे और वार्ड बॉयज रहेंगे वो लोग एक हमारे सफाई कर्मचारियों को इस चीज का एक प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शन देंगे, भाई आपको क्या यूज करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको पूरा प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट करना है, और किस तरीके से किन किन चीजों को स्टरलाइज करना है, वो सब चीजें भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो एक कंप्लीट प्रोटोकॉल होता है जिसको यहाँ पे हर तरीके से फॉलो किया जाता है। ओके, चलो तो ये इसमें क्या हो गया, यहाँ पे इसके एरियाज जो है यहाँ पे कवर अप होते हैं। ओके, तो यहाँ पे रूम्स, वेटिंग एरियाज, ऑपरेशन थिएटर्स, ये सब चीजें यहाँ पे अलग अलग जो है नर्सेस के रोल्स भी इसमें डिफाइन होते हैं। ओके, चलो अगला अपने पास आ रहा है वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट इन हेल्थ केयर। वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होएगा भाई, आपको पता है हर चीज के लिए कलर कोडिंग होती है। ठीक है, कि भाई कौन से प्रकार का वेस्ट होता है, तो आपको पता है भाई वेस्ट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारा ह्यूमन वेस्ट होता है, ठीक है, फिर इक्विपमेंट वेस्ट होता है, फिर कोई डिवाइस वेस्ट होता है, साथ साथ में क्या यहाँ पे क्या कोई जो बोलते हैं ना कंटेनर वेस्ट होता है, अलग अलग प्रकार के वेस्ट है, तो उनको किस चीजों में डालना चाहिए, तो उसकी अलग अलग कोडिंग बनी हुई है। तो आप लोग इसमें देख सकते हो फोटो में, भाई लाल वाले में क्या, ऑरेंज वाले में क्या, पीले वाले में क्या, सफेद वाले में क्या, काले में क्या, ब्लू में क्या, ग्रीन में क्या, अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजों का स्पेसिफिक डिस्पोजल होता है, इसके लिए क्या अलग अलग कलर कोडिंग बनती है। तो कलर कोडिंग वाले क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे वाले पार्ट में हमको क्या दिखा रहा है, जो कि मेनली क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पीपीई। पीपी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पीपी एक कंप्लीट किट होती है, जो कि क्या है, एक प्रॉपर्ली हेल्थ केयर प्रोफेशनल को वेयर अप करनी पड़ती है कि वो वहाँ पे प्रॉपर्ली माइक्रोब से एकदम फ्री रहे। वो क्या करेगा, गाउन पहनेगा। आप लोगों ने देखा होगा ना कोविड के टाइम पे आपके यहाँ पे जो टेस्ट करने व्यक्ति आता था वो पूरा पूरा किट पहन के आता था, गाउन पहन के आता था, ग्लव्स, मास्क, ये सब दुनिया भर की सारी चीजें लेकर, जिसमें क्या है उसको एक भी प्रकार का कोविड का वायरस ना लगे। राइट, तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या है, पीपीई में आता है। पीपी का मतलब फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब कि खुद की प्रोटेक्शन के लिए इक्विपमेंट यूज होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीपीई किट। ठीक है, तो करेक्ट यूसेज भी होना चाहिए और उसके बाद उसका करेक्ट डिस्पोजल भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसे ही रहा तो उससे क्या है, दोबारा से माइक्रोब्स फैल सकते हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग अपने इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन अगर फैला तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, सबसे पहले हम लोग उससे देख लेते क्या, सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हॉस्पिटल में सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकते हैं, जनता, अलग अलग प्रकार की जनता आ रही, तो भाई इन्फेक्शन भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। खाना और पानी आ रहा है, वो भी उसका इन्फेक्शन हो सकता है। ड्रग्स से भी इन्फेक्शन फैल सकता है कभी कभी, राइट। फिर उसके बाद हमारा ह्यूमन वेस्ट रहता है, उससे फैल सकता है, और साथ साथ में डिवाइसेस और इक्विपमेंट से भी यहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो फैल सकता है। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करना जरूरी है, और ये चीज कैसे होगी, बाय डिसइंफेक्शन एंड बाय स्टरलाइजेशन, राइट। इन दोनों तरीकों से यहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो कंट्रोल होती है।
ओके चलो अगला अपने पास एसेप्टिक टेक्निक्स। बिल्कुल, मतलब क्या, ऐसी टेक्निक्स यूज करना जिसमें अगर हमारा शरीर खुला हुआ है, हमारा शरीर खुला है मतलब क्या, हमारे शरीर का जो अंदरूनी हिस्से हैं वो बाहर एनवायरनमेंट पे है, बाहर एनवायरनमेंट से एक्सपोज है। मतलब कि जैसे मान लीजिए हमको कट लग गया, मेरी क्या यहाँ पे बॉडी थोड़ी सी खुल गई, मेरी बॉडी क्या है, पूरी पैक है, बट अगर मेरी बॉडी यहाँ से कट लग गया, खुल गई, यहाँ पे ब्लड बाहर आ रहा है, तो क्या ब्लड जो है वो ऑक्सीजन के बोलते हैं ना उसमें एक्सपोजर में आ रहा है, तो माइक्रोब्स भी उसमें लग सकते हैं। तो हमें क्या यहाँ पर भी हाइजीनिटी मेंटेन करनी है जब हम लोग कोई भी घाव को यहाँ पे ठीक कर रहे हैं, या फिर एसेप्टिक जो टेक्निक्स है उसको फॉलो कर रहे हैं, या फिर कैथराइजेशन वगैरह कर रहे हैं। तो मल्टीपल चीजों के लिए हमको क्या है, अलग अलग टेक्निक्स वगैरह यूज करनी पड़ती है। इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। ओके चलो, उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे क्या, सैनिटेशन इन पेशेंट केयर। पेशेंट की केयर में भाई, पेशेंट अगर आपके यहाँ पे है तो आपको उसकी पूरी देखभाल करनी जरूरी है। पेशेंट की यहाँ पे केयर कैसे करेंगे भाई, अगर उसको मान लीजिए वॉशरूम जाना है, अगर वो यहाँ पे नहाना चाह रहा है, या फिर उसको जो कोई बॉडी वेस्ट निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या आपको जो नर्स है, एज अ नर्स आपको उसको यहाँ पे हर तरीके से यहाँ पे उसको सपोर्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या उसका अलग अलग रोल आ जाते हैं नर्सेस के, मेंटेनिंग डिग्निटी पेशेंट की भी, राइट। तो यहाँ पे उसको हाइजीनिटी मेंटेन करने का मतलब कि एक डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, प्लस साथ साथ में उसको यहाँ पे उसको ट्रीट भी करना जरूरी है, उसको यहाँ पे हेल्प करना जरूरी है, सपोर्ट करना जरूरी है। तो ये भी इसमें पॉइंट जो है वो इंक्लूड होके आ सकता है। ओके चलिए अगले वाले पार्ट में आते हैं, बोल रहे हैं वाइटल साइन मैनेजमेंट एंड, ठीक है, हाइजीनिटी। वाइटल साइन कैसे मैनेज होएगा, तो आपको पता है भाई कि वाइटल साइन सबसे पहले आप समझ लो क्या होते हैं। तो वाइटल साइन माने क्या, कि जो आपके यहाँ पे शरीर के ऐसे सारे हिस्से चीजें जो आपको बताया कि भाई आप जिंदा हो, राइट। आपका ब्लड प्रेशर, आपका बॉडी टेम्परेचर, आपका पल्स, आपका ऑक्सीजन, आपका हार्ट रेट, आपकी ब्रेन एक्टिविटी, तो ये सारी क्या है यहाँ पे आपके वाइटल साइंस होते हैं। इसमें भी हाइजीनिटी मेंटेन करनी जरूरी है भाई। मान लो एक पेशेंट है, उसको बहुत ज्यादा पसीना पसीना आ रहा है, उसमें आपको आपने उसका टेस्ट कर लिया, आपने वही डिवाइस उठा के दूसरे को लगा दिया, तो अगर मान लीजिए भाई उसको यहाँ पे कोई भी मतलब एड्स वगैरह रहे, और उसका जो बॉडी फ्लूइड है वो अगर आपके बॉडी फ्लूइड में आ गया, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे एड्स भी आपको फैलने के चांसेस है। इसमें भी क्या है, आपको हाइजीनिटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके चलिए आगे देखते हैं, आगे में क्या क्या चीजें आ रही हैं। बोल रहे कम्युनिटी हाइजीन। कम्युनिटी हाइजीन कैसे होएगा भाई, तो जैसे देखो जो आप यहाँ पे अपने पर्सनल लेवल पे कर रहे हो, राइट, जो हाइजीनिटी आप पर्सनल लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं, या फिर जो आप एक्टिविटीज अपने पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं, अगर आप उसी अच्छी एक्टिविटीज को आप पूरे बड़े लेवल पे करेंगे, तो वो क्या आ जाता है, इसमें कम्युनिटी हाइजीनिटी में आ जाता है, या फिर कम्युनिटी सैनिटेशन में इंक्लूड हो जाएगा। इससे भी क्वेश्चन दोस्तों बन के निकल कर आता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है पब्लिक हेल्थ केयर मेजर्स में, और साथ साथ में क्या है, नर्स की रोल्स क्या रहते हैं, मतलब क्या अवेयर करो भाई, और साथ साथ में किसी जगह पे डिसइंफेक्ट वगैरह करने का भी उनका काम आ सकता है। प्लस साथ साथ में अगर वो लेडी होम विजिटर है, या फिर अगर किसी और के घर में जा रही, तो भी उसे अपनी हेल्थ को मेंटेन करना जरूरी है, कैसे, हाइजीनिटी को मेंटेन करके, राइट। तो ये सब चीजें इसमें इंक्लूड होएगी। उसके आगे आते हैं हम लोग किसका, जो कि है चैलेंजेस एंड मेंटेनिंग हाइजीनिटी। अब चैलेंजेस क्या आते हैं यहाँ पे, नॉर्मल चैलेंजेस भाई, कि मान लीजिए आप चाहे नर्सिंग होम में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे कहीं पर भी हो, राइट। तो अगर आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे, जैसे क्या हो सकता है, आपका जो डिसइंफेक्टेंट है उसकी एक्सपायरी हो गई हो, राइट, या फिर आपके यहाँ पे कोई डिसइंफेक्टेंट का नया स्टॉक ही नहीं आया हो, या हो सकता है आपके कोई जो बोलते हैं ना सफाई कर्मचारी वो भी ना आए हो, या फिर जो आपके जो जनरल वार्ड के आपके जो सारे स्टाफ मेंबर्स वार्ड बॉय रहते हैं, वो लोग सही से मेंटेन नहीं हो। तो ये सब चीजें क्या अलग अलग चैलेंजेस आती है, तो इसको क्या है कंप्लीटली टैकल करना और नए सॉल्यूशंस निकाल के आना, ये कैसे चैलेंजिंग वाले प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। तो ये इसका भी एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। तो गाइस ये सब क्या था, ये सब यहाँ पे एक ब्रीफ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू था किस चीज का, सैनिटेशन और हाइजीन का, जिसके क्वेश्चंस यहां पर दोस्तों बन के आ सकते हैं। आपको इस चीज को जरूर से बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना और अच्छे से पढ़ के जाना है, राइट। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वाले क्लास में हम लोग जानेंगे अगले यूनिट से, जो कि उसका क्या थ्योरेटिकल वाला पोर्शन, राइट। चलिए दोस्तों तब तक के लिए आप सभी के प्रति सम्मान के साथ, मेरे देश के प्रति सम्मान के साथ, आयोजन आप सभी के अच्छे और सुनिश्चित, बोलते हैं ना कि एक अच्छे बेहतर कल के लिए आप सभी कामना करता हूं, और आप सभी से विदा लूंगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।